अभी हम छोटकी खरकड़िया में मौजूद हैं। आपको बता दें कि छोटकी खरकड़िया में भाजपा का गैर आवासीय प्रशिक्षण 2 दिवसीय आज जो है सो संपन्न होने जा रहा है और जो कुछ नए कार्यकर्ताओं को पदभार मिला है उन लोगों को जो है सो प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कई यहाँ कल भी आपको समाधान इंडिया ने खबर दिखाई थी जिसमें भाजपा के तमाम जो गिरिडीह जिले के वरिष्ठ नेता हैं वो पहुँचे थे। आज भी जो है सो शिविर प्रशिक्षण शिविर का जो है सो आयोजन किया गया है, वो खत्म आज संपन्न होने जा रहा है। यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ युवा नेता हैं। राहुल वर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने आज प्रशिक्षण शिविर में भाग भी लिया, प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से क्या संदेश मिला है, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, आज हमने प्रशिक्षण लिया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था और इसमें आज हम उपस्थित हुए थे। कल तो हम किसी कारणवश नहीं आ सके थे और इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य था अपना बूथ सबसे मजबूत, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है। तो अच्छा, यहाँ आए हुए हमारे, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, कुछ युवाओं से और भी बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा भी आज इस कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है लेकिन बातचीत होती रहती है। आपसे क्या संदेश देना चाहेंगे, चूँकि कई युवा जो हैं सो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी था, क्या संदेश होगा? जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो थ्योरी है, भारतीय जनता पार्टी का एक जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, आइडियोलॉजी है, उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने 9 अलग अलग विषयों में, सब्जेक्टों में विभक्त करके 9 टॉपिक बना करके प्रशिक्षण का प्लानिंग किया और ये प्लान पूरा केंद्र से ही प्रायोजित है, केंद्र से ही किताब छपे हुए हैं और इस प्रकार से प्रशिक्षण वर्ग जो लगाए गए हैं पूरे देश में सभी मंडल स्तर पर। भारतीय जनता पार्टी का गठन चूँकि प्रखंड स्तर पर नहीं, मंडल स्तर पर हम लोगों ने किया है और हर मंडलों में इस प्रकार के प्रशिक्षण हैं और इन प्रशिक्षणों का मैंने मुख्य जो विषय है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, विकास, भारतीय जनता पार्टी का परिवार विचार, भारतीय जनता पार्टी के पंचनिष्ठा, भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा की नीति, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो कार्यकाल रहा, उन तमाम इन सारे सब्जेक्टों को अलग अलग टॉपिक में हम लोगों ने विभक्त करते हुए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया और बहुत शानदार प्रशिक्षण हुआ। कल भी हमारे कुछ नेताओं ने कुछ विषयों पर चर्चा किया, जो बचे हुए विषय रह गए थे उन विषयों पर आज नेताओं ने चर्चा किया, हम लोगों ने चर्चा किया है और एक एक टॉपिक कार्यकर्ताओं को देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण से बहुत ज़्यादा परिपक्व हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीबी से समझ रहे हैं। हमने देखा कि कोई कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्हें पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है जनसंघ था। 1951 में जनसंघ का स्थापना हुआ था और बाद में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के रूप में पार्टी का गठन हुआ। तो इन विषयों को जान करके लोगों में और उत्साह हो रही है और ये लोग समझ रहे हैं कि भाई पार्टी का इतिहास कैसा था, कब हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बाद में कब अडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने, कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संदेहास्पद स्थिति में उनका निधन हो गया, कैसे तमाम प्रकार की जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के अंदर घटी, कब कब आंदोलन किए, हमारी सीटें लोकसभा में कैसे कैसे बढ़ती रही। लोगों ने तो यह सुनकर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि जब 1984 में हमारी पार्टी के सीट की संख्या मात्र 2 रह गई और फिर जब 89 में जब चुनाव हुआ तो हमने सीट को बढ़ा करके 96 सीट हम ले गए। तो ये पार्टी का पूरा जो इतिहास जो नए नए कार्यकर्ताओं के सामने भी जब चर्चा हुआ और उन पन्नों को उन लोगों ने देखा तो आज वो लोग भी महसूस कर रहे हैं कि किस प्रकार से संघर्ष के बल पर
भारतीय जनता पार्टी मेहनत के बल पर जनता के बीच में गई, जनता के विषयों के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया पार्टी ने, और पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव कैसे प्रवास करते थे, ये सारा विषय जब हम लोगों ने रखने का काम किया तो लोगों में उत्साह हुआ और लोगों में काम करने का जो कहते हैं भावना विकसित हो रही है कि हम भी काम कर सकते हैं, मैं भी रूट लेवल का कार्यकर्ता बनूंगा, मैं भी गाँव स्तर पर कार्यकर्ता बनूंगा, मैं भी दीवार लिखने से प्रारंभ करूंगा। और दीवार लिखने वाला कार्यकर्ता आगे बढ़ के कहीं कोई हमारा एमएलए बना, कोई मंत्री बना, हमारे प्रधानमंत्री खुद अपने प्रारंभिक जीवन में चाय बेचते थे और जनसंघ का काम करते हुए वो आगे आए, आरएसएस का काम करते हुए आगे आए और देश के प्रधानमंत्री बने। इन तमाम विषयों को जब लोगों के सामने लाया गया है तो बारी बारी से एक एक विषय को लोगों ने सुनने का काम किया है और बहुत सीख लेने का काम किया है, और बाद में इन लोगों को हम लोगों ने बुकलेट भी दे दिया है। जो कुछ बात नहीं समझ पाए हैं वो घर में भी किताब को पढ़ते हुए पार्टी के सारे सिद्धांतों को समझेंगे और पार्टी को मजबूती से इस इलाका में खड़ा करने का काम करेंगे। अच्छा, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पद के लिए भी कई बार लड़ाई या झगड़ा जो है सो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि होता है, कई बार पद को लेकर भी कई चीज़ें होती हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? चूँकि कई बार ऐसा हुआ है, जब कई बार हंगामा भी हुआ है पद को लेकर, छोटे छोटे चाहे पद हो, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में लोग जब काम करते हैं, एक पद के रूप में जब लोग काम करते हैं, क्या अंतर देखते हैं आप? जैसे देखिए, पद के लिए कोई लड़ाई नहीं है, मेन है कि जैसे जब जान रहे हैं कि आप भी किसी परिवार से, कोई घर आपका भी है, माता पिता है, चाचा चाची है, सबको है, तो आपका परिवार में जो परिवार के सदस्यों की संख्या है, तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है एक बहुत बड़ा परिवार है। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि भारत के आदर्शों को लेके चल रही है, भारत के मूल्यों को लेके चल रही है, तो ये आदर्श और मूल्य जो भारत की लेके चल रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको देख करके यहाँ पर सारे लोग अन्य सभी दलों को छोड़ के बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। बड़ी हमारी तादाद बढ़ते जा रही है। तो जब बढ़ते जा रही है तो हमारा घर में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, और जब हमारे पास पद सीमित हैं तो पद सीमित है तो बहुत सारे लोगों की भी इच्छा होती है कि भाई मैं भी काम करूँ, मैं भी काम करूँगा। तो इसमें ये कोई गलत अर्थों में नहीं देखा जा सकता है। मैं भी काम करूँगा, उसके लिए काम मांगते हैं कि मुझे काम चाहिए, और वही काम मांगने में किसी ने कहा कि नहीं मुझे भी ये पद मिलना चाहिए, तो वही विषय कई पद मांगते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु जहाँ अच्छाई है, जहाँ लोगों का मान सम्मान है, वहीं पार्टी में सब लोग आ रहे हैं, बीजेपी में सब लोग आ रहे हैं। तो बीजेपी में हम लोग उसको मैनेज करेंगे, बात करेंगे, जो बातें हो रही है फिर से हम लोग उस पदों को देखते हैं, कहाँ कमी रही, कहाँ बेसी रही, उसको सुधार किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो निश्चित तौर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण जो है सो आज संपन्न होने जा रहा है। कई और भी मंडल किसान मोर्चा के जो है अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं बैजनाथ यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे प्रशिक्षण के लिए? जो इस मंडल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होना था, रखा हुआ, सफल आयोजन हुआ, संपन्न हुआ है। और प्रशिक्षण के साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज होली मिलन का समारोह समापन होने के पश्चात यहाँ किया जाएगा। प्रशिक्षण में हम लोगों को बहुत सा अच्छा वक्ता आए और बहुत अच्छे तरह से प्रशिक्षित किए। तमाम कार्यकर्ता खुश हैं, और यहाँ से जो हम लोग को सीखने को मिला, हम अपने पंचायत में, अपने घरों में, अपने गाँवों में इस बात को रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप जितने अधिक से अधिक जुटे, और जो हमारी विश्व गुरु माने एक दिन भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु के रूप में उभर करके सामने आए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी कई लोग हैं, कई नेता हैं जो लगातार, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जेपीएम में थे, महामंत्री हैं अभी भाजपा में, आपका क्या कुछ कहना होगा? 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी समाप्त हो चुका है। बहुत कुशल प्रशिक्षण हुआ, सभी कार्यकर्ता आए, अपने अपनी बातों को रखे, और मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे विधायक जी आए, पूर्व विधायक आए, जिला अध्यक्ष आए। मैंने मुख्य अतिथि में जिला के जितने नेता थे जो बेंगाबाद के छोटकी खरडिया मंडल में आए और अपनी बातों को रखे और हम लोग को प्रशिक्षण दिए, कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण लिया, बौद्धिक उसका विकास हुआ, और हम लोग तन मन धन से लगे हैं कि अगला जो चुनाव होगा उसमें हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। चलिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण चलाए गए, आज समापन है, और कई नेता कल भी पहुँचे थे, आज भी पहुँचे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बेंगाबाद सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, जो काफ़ी सक्रिय रूप से हर कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। 2 दिवसीय प्रशिक्षण जो है सो आज देख रहे हैं कि संपन्न होने जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई नए कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, कई युवा लोग भी हैं, क्या रहा है इस प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का संदेश? सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास, और हम लोग एक चीज़ यहाँ और नया जोड़े हैं कि सबका आशीर्वाद, और इस पार्टी में नारा है, और हमारे
नरेंद्र भाई मोदी द्वारा यह नारा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा यह नारा दिया गया, इसका अनुपालन में यह प्रशिक्षण शिविर हुआ है। और प्रशिक्षण शिविर में छोटकी खरगडिया मंडल के बहुत से हमारे कदावर नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और पहुंचे भी, और हमारे ज़िला से भी बहुत सा ट्रेनर आए हैं जो ट्रेनिंग दिए हम लोगों को, पार्टी के मूल सिद्धांत भूत भविष्य वर्तमान को भी बताए। और हम लोग अपने स्तर से भी अपने जो क्षेत्र की समस्या था उसको हम लोग रखे हैं यहाँ पर, कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे गरीब मजदूर, जो भारत की आत्मा गांव में बसती, 90% लोग गांव में मजदूरी, दैनिक मजदूरी करके रहते हैं। और यहाँ के थाना प्रशासन, यहाँ के BDO, यहाँ के CO, जो भी सरकारी पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से इनको शोषित किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। और ये लोग अपने आप को इंद्र के बाद दूसरा कुर्सी इन लोग अपने आप को समझते हैं। तो इन लोगों के जो हम लोग के जनता पद माने विकास के नाम पर ये लोग पदस्थापित हुए हैं, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पदस्थापित हुए हैं। यहाँ के लोगों को परेशान किया जाता है, माने उनकी समस्या का निदान के बगैर इन लोगों के द्वारा परेशान किया जाता है। आज देखे होंगे कि मेरा बेंगाबाद प्रखंड में एक भी कोलवरी नहीं है। लोग साइकिल से कहीं से चून बीच करके कोयला लेके आते हैं तो उसको पुलिस लोग तंग करती है। बैलगाड़ी में कहीं से अपने भट्ठा लगाने के लिए या चूल्हा में जलाने के लिए लोग आते हैं तो उसको पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए, ईंट भट्ठा बनाने के लिए, कुछ अपना ग्रामीण क्षेत्र में अपना भवन बनाने के लिए अगर बालू उठाया जाता है तो उसे परेशान किया जाता है। अगर पुलिस को मुद्रा मोचन में सहयोग कर दिया, उसको पैसा दे दिया गया तो वहाँ पर वो चीज़ लीगल हो जाता है, अगर नहीं दिया तो नहीं होता है, वह अनलीगल हो जाता है और परेशान किया जाता है। हम यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर में बड़े बड़े कदावर नेताओं से मैंने यही चीज़ का आग्रह किया कि यहाँ की जनता को पुलिस प्रशासन एवं जो भी अधिकारी हमारे हैं प्रखंड क्षेत्र में, जिला क्षेत्र में, जो यहाँ पर परेशान किया जाता है उससे मुक्ति दिलाया जाए, चाहे सरकार जिसकी भी हो। और हमारी सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी है तो इस ऐसी स्थिति में हम पार्टी के लोगों से आग्रह किए कि हम अपने जनता का आवाज़ बने और अभी वर्तमान सरकार को हम लोग जनता के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करें। और यही सब बिंदु पर चर्चा हुई, और भी विस्तार से बहुत लंबा चौड़ा बात हुई, सभी बात बताएंगे तो घंटों लग जाएगा। और मैं जनता की समस्याओं के निदान के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हमेशा हम लोग रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा। कल ही आपको बता रहे हैं, कल 23 तारीख था, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुखदेव, राजगुरु सुखदेव सिंह वगैरह का शहादत दिवस था। उन लोगों ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी, कुर्बानी दे दिया। तो हम एक कार्यकर्ता से यही आग्रह किए कि इस क्षेत्र की जनता के समस्या का निदान के लिए अमन चैन चाहते हैं तो अपने आप को कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए। निश्चित ही यहाँ के बेईमान शासक लोग अपने आप से हट जाएंगे, आपके ऊपर जो दबिश देते हैं उनकी मनोबल टूट जाएगा और यहाँ का जनता आज़ाद हो जाएगा। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत शुक्रिया आपका। निश्चित तौर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, जो प्रशिक्षण शिविर है उसका आज समापन हो गया है। आप खबरें देख रहे थे समाधान इंडिया पर, बने रहिए, पल पल की खबरें आपको समाधान इंडिया दिखाते रहेगी। कैमरा पर्सन महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, छोटकी खरगडिया।